देखिए, आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बताएंगे। अर्थात आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्ययन करेंगे। अक्सर देखा जाता है सरकार बदलती है तो उसकी नीतियां भी बदलती हैं, और जब नीतियां बदलती हैं तो उसका असर शिक्षा पर अपने आप पड़ता है, और जब किसी भी नीति का असर शिक्षा पर पड़ेगा तो उसका असर इस संसार में जितने भी जीवित आत्माएं हैं सब पर पड़ना निश्चित है। इसलिए हमने अभी इसके पूर्व में आपको जो बताया था वो कोठारी कमीशन की बात बताई, नेशनल एजुकेशन कमीशन जिसको कहा गया, या कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग के नाम से जाना गया। उसने शिक्षा संबंधी जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 29 जून 1986 में, 66 में, क्योंकि 64 में 14 जुलाई 1964 में डीएस कोठारी को नियुक्त किया गया और वो लगभग 21 माह के उपरांत अर्थात 29 जुलाई 1966 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जो अपनी रिपोर्ट सरकार के पास प्रेषित किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, उसमें बहुत अधिक बल दिया गया। तो इस प्रकार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की पॉलिसी है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, उसमें 1980 के बाद या 1980 में ही मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में आई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को ही लागू करने पर जोर दिया गया। इस समय उसके प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। प्रधानमंत्री स्वर्गीय इसमें राजीव गांधी। उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के पैटर्न की बात अगर देखा जाए 1986 में, तो उस समय 10+2+3 था। क्या था? 10+2+3। इसी को मांग लिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में, और बिना भेदभाव के लिए शिक्षा को सुलभता प्रदान करने की कोशिश की गई थी, और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। शिक्षा सबके लिए, शिक्षा समानता के लिए रखी गई थी, और वंचित लोगों के लिए समान अवसर देने की बात बताई गई थी। महिलाओं को सशक्त बनाने की नीति थी। उस समय ही नीति चली थी कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग को छात्रवृत्ति देने की बात उसी समय की गई थी कि इनको अगर लाभ प्रदान किया जाएगा तभी शिक्षा में अग्रसर हो पाएंगे। आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय खोलने की बात कही गई थी, और उनकी भाषा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कही गई। पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों
जोर देने की बात कही गई। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू करने की बात कही गई। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात प्रारंभ से ही चलती आ रही, ठीक, उस पर विशेष जोर दिया गया। अब बात आई ऑपरेशन फ्लैग बोर्ड। ऑपरेशन फ्लैग बोर्ड, इस समय ऑपरेशन फ्लैग बोर्ड के तहत इस पर जो जोर दिया गया, इसका कहने का मतलब क्या है? इसके तहत क्या क्या होना चाहिए? इसके तहत कम से कम 2 कमरा का एक बरामदा होना चाहिए ना, 2 कमरे बरामदे से या बरामदे के साथ, और ये जो भवन का निर्माण करने की बात बताई गई, प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक, ब्लैक बोर्ड, प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक और एक ब्लैक बोर्ड की बात बताई गई। चाक, डस्टर, तार, ये सब जरूरी। चाक, तार, पट्टी, इसके तहत यानी 2 कमरा विच बरामदा, और प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापक, ब्लैक बोर्ड, चार्ट और टाट पट्टी, चार्ट, ये सब इसके तहत आने की बात बताई गई। इसके साथ साथ प्रसाधन, प्रसाधन की बात बताई गई। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत यह चीज कंपल्सरी किया गया। कब? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भीतर, जो आज देखने को मिला। 1980 की बात बता रहा हूं, जो राजीव गांधी आए थे उसी में एक कल्पना हो रही थी, लेकिन इसको इस रूप में परिणत होते होते आज 2020 आ गई। अब बात आई माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा के लिए, तो उसमें बताया गया कि नवोदय विद्यालय खोले जाए। माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा का भी प्रबंध हो। इसके अलावा उच्च शिक्षा की बात अगर की जाए, तो उसमें कहा गया कि स्वायत्त प्राप्त कॉलेजों का विकास होना चाहिए, न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, और शिक्षकों का कार्य और मूल्यांकन भी होना चाहिए। अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षा स्तर की निगरानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी द्वारा, अर्थात यूजीसी की परिषद ही कार्य करे उस पर। कृषि, चिकित्सा, टेक्नोलॉजी, कानून जैसे व्यवसाय के क्षेत्रों का भी विकास होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थापना होनी चाहिए। रही बात शिक्षा के स्तर की निगरानी, अगर विश्वविद्यालय या यूजीसी कर रही है, तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों को विकसित करने के बाद भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही कर दी गई थी। तो इन तमाम चीजों को दृष्टिगत रखते हुए उस समय एक कल्पना की गई कि शिक्षा व्यवस्था को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। तो शिक्षा व्यवस्था को प्रभावशाली कैसे बनाया जाएगा? प्रभावशाली तभी होगा जो उसमें आधुनिकता आएगी,
आधुनिकरण होगा और सृजनात्मकता की बात आएगी। या संस्थाओं एवं अध्यापकों के लिए मानक निर्धारित किए जाए तथा उनका मूल्यांकन भी हो, तभी इसको प्रभावशाली बनाया जा सकता है। और प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक शिक्षा पर विशेष बल देने की बात कही गई थी उस समय। तो शिक्षक शिक्षा के लिए अगर बात कही गई तो उन्होंने कहा कि शिक्षकों के चयन में सुधार होना चाहिए, नियुक्ति स्थानांतरण को निश्चित मार्गदर्शन मिलना चाहिए। DIE की बात करें, डाइट जिसको कहते हैं, जो प्रत्येक जिले में एक हुआ करते हैं, उस समय डाइट स्थापित हो वैसी कल्पना की गई थी। यहां अध्यापकों का प्रशिक्षण होता है जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में जाकर के पढ़ाते हैं। तो डाइट की स्थापना की बात कही गई। अगली बात इसमें बताई गई माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय या SCERT या SCERT उसी समय कल्पना की गई थी कि SCERT के कार्य को पूरे देश में लागू किए जाए। NCT की बात बताई गई। तो NCT में उन्होंने कहा कि अध्यापक शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने के लिए अधिकार दे दिया जाए कि NCT को जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता मिलने में दिक्कतें आएंगी। तो अध्यापक शिक्षा संगठनों को विश्वविद्यालय से जोड़ दिया जाए। डाइट, SCERT, NCT, यानी NCT जो भी विषय हैं सब इनको कार्य रूप में पंडित करने का सुझाव दिया गया। अब बात आती है शिक्षा के संसाधनों की, प्रबंधन की, उसकी समीक्षा की। तो शिक्षा के लिए पूंजी एकत्रित करने की बात कही गई कि अगर उनके लिए पूंजी एकत्रित की जाती है तो उसके लिए चलने का भी व्यवस्था होनी चाहिए, चलने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। शुल्क वृद्धियां स्थानीय व्यक्तियों में सहायता लेकर के इसको कार्य रूप में पारित किया जाना चाहिए। सुविधाओं का उपयोग करने वाले अनुसंधानों के विकास के लिए टैक्स लिया जाए या कर के रूप में उसे वसूला जाए। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च हो, कोठारी कमीशन का जो सुझाव था इसमें दिया गया। और पुनरीक्षण के पश्चात समय समय पर धन की मात्रा आवश्यकता अनुरूप बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि समय समय पर उसकी आवश्यकता अधिक पड़ती रहेगी। ते आपका था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसमें से थोड़ा सा संशोधन करके आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में बात आ गई थी। थोड़ा सा परिवर्तन आया क्योंकि उस समय जो पॉलिसी आई उसमें राष्ट्रीय शिक्षा